नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 की ऑल यूनिट यानी कि 10 की 10 यूनिट्स जो हैं उन सभी को एक साथ कवर करेंगे। हम सभी यूनिट्स में से लगभग 10 क्वेश्चन रीड करेंगे और सभी यूनिट के क्वेश्चंस को मिलाकर हम लगभग 100 क्वेश्चन जो हैं वो आज के इस वीडियो में रीड करने वाले हैं। तो आपने मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आपने मेरे वीडियोस को लाइक करना है, वीडियोस पे कमेंट भी ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी करना है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो हमारी सबसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। तो इस यूनिट में से हम 10 क्वेश्चन रीड करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एक अलग सी वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। अगर हम इस यूनिट के पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये है कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। तो कथन नंबर 1 जो है इसमें दे रखा है स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। और नंबर 2 है मूक्स जो है केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो इसको आपने बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कथन 1 जो है वो सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है। यानी कि मूक्स जो है केवल अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, बल्कि ये दोनों या और भी भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार आवश्यकता सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब विद्यार्थी स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। तो उसको कहा जाता है अनुकूलनात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्वमानक आकलन। ये क्वेश्चन जो हैं सभी जो हैं ये जून 2023 के क्वेश्चन हैं, यानी कि एक तरह से PYQ हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट है मूक्स यानी कि MOOCs के 4/4 प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और कार्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? तो वो है परिचर्चा मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि के परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है? तो ये है परिचर्चा विधि। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है आकलनों के अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा यानी कि OVE के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो अध्यापक को करना चाहिए ध्यान केंद्रित अधिगम परिणाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत ऑफलाइन अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो वो है भौतिक प्रतिरूप, यानी कि हम बच्चे को एक रियल मॉडल जो है वो दिखा सकते हैं, किसी भी चीज़ को दिखा सकते हैं क्लास में, बच्चे उससे ज़्यादा सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व स्नातक विषयों के लिए मूक्स जो है उसको विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? तो ये दिया गया है CEC को, यानी कि शैक्षिक संचार संकाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखवट बना सकते हैं। इस अज्ञानता या अज्ञातता का नैतिक सरोकार यह है कि यह, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था शिक्षा मनुष्य से पहले ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 जो है शोध अभिक्षमता या रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें से भी हम 10 क्वेश्चन जो हैं वो रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ है दिसंबर में। तो ये है, एक अनुसंधानकर्ता 4 अलग-अलग प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R स्क्वायर, R3 और R4 की गणना करता है और उनके P मान क्रमशः 0.97, 0.95, 0.10 और 0.03 प्राप्त करता है। तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 5% स्तर का सार्थक है? तो ये है R4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दे रखे हैं। कथन नंबर 1 जो है वो है, सहगण या कोहार्ट जिसको कहा जाता है वह जनसंख्या है जिसके सदस्यों में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होते हैं। और कथन नंबर 2 जो है ये है, भविष्यलक्षी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की स्मृतियों और अनुस्मरणों पर निर्भर रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कथन 1 जो है वो ठीक है और कथन नंबर 2 जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें भी कथन दे रखे हैं और ये है, द्विभाजी चर में 2 से अधिक श्रेणियां आती हैं। और नंबर 2 है, नामित चर में 2 से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं। तो इसमें कथन 1 जो है वो असत्य है यानी कि गलत है और कथन 2 जो है वो सत्य है यानी कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये है, जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकती है? तो जनगणना जो है अनुदैर्ध्य अध्ययन का उदाहरण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये हैं डेटा न्यूनीकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधार सिद्धांत के उत्पाद हैं? तो ये हैं संकल्पनाएं, प्राकल्पनाएं और एक श्रेणी के गुण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, ये है, जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्रित करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है गवेषणात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन है, इसमें दिया गया है, त्रिभुजीकरण में को शोध प्रश्नों के उत्तर देने में शोधकर्ताओं द्वारा विभिन्न विभिन्न परिप्रेक्ष्य लेने के रूप में वर्णित किया जाता है। कथन नंबर 2 है, त्रिभुजीकरण से अपेक्षा की जाती है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण शोध के संवर्धन के लिए विभिन्न अंतर्दृष्टियों से ज्ञान का सृजन होगा। तो इसमें जो है दोनों कथन जो हैं वो दोनों के दोनों सही हैं और ये 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अनैतिक हैं? तो ये हैं अनैतिक जो हैं, ये हैं उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, उत्तरदाताओं पर संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव डालना और उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी वीडियो का नहीं, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। ये है, कथन है इसमें, संचारित अवलोकन का प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है। और नंबर 2 है, संचारित अवलोकन विधि का प्रयोग अन्वेषी अनुसंधान में किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों ये भी सही हैं। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट नंबर 3 जो कि है कॉम्प्रीहेंशन यानी कि बोध। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस यूनिट में एक पैराग्राफ दे रखा होता है, उसमें से ढूंढकर हमें क्वेश्चंस के सही आंसर बताने होते हैं। तो ये यूनिट जो है मैं मानती हूँ कि इसको तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में एक पैराग्राफ को पूरा रीड करके उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगी
तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो ये यूनिट है यूनिट नंबर 4, ये है कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है, किस संदेश में अंतर्निहित संदेश को तकनीकी दृष्टि से कहा जाता है? तो वो है उपपाठ, और ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कथन। कथन नंबर 1 जो है इसमें है, एक युक्ति है कि केवल और टेलीविजन के दर्शकों के आविर्भाव से अधिक व्यक्तिक और अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति की शुरुआत हुई। और दूसरा है, एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर संदेशों में संप्रेषणीयता और समाजीकरण नहीं होते हैं। तो ये जो है ये दोनों एक सत्य है और एक गलत है, यानी कि जो कथन 1 था वो सही है और कथन 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं तो वे किसके बारे में संदेश भेज रहे होते हैं? यानी कि संदेश के बारे में संदेश भेज रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है इसमें भी, इसमें है गैर शाब्दिक संकेतक या सिग्नल जिसे हम कहते हैं, संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थ्य हेतु प्रयुक्त होते हैं। और कथन नंबर 2 है, गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण हेतु कोई प्रतिस्थानिक नहीं है। तो इसमें से जो कथन नंबर 1 है वो ठीक है और कथन नंबर 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें मिलान करने को है, तो इसमें मैंने मिलान कर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान जो है वो संस्कृति है, और उसमें है नंबर 2 है समाज शास्त्र यानी कि समाज है, मनोविज्ञान यानी कि अभिप्रेरण, और प्रबंधन यानी कि पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है संप्रेषण में मितव्ययिता के परीक्षण में इसका तत्व शामिल होगा। तो ये है तार्किक सरलता का। नेक्स्ट है, मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है? तो ये करता है संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है? तो प्रेषित संदेश का अर्थ है सहयोगात्मक क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये हैं, एक, यह संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है, यह प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है, और यह निजी संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथन दे रखे हैं, ये है, संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षक का स्तर है। दूसरा है, हमें इसे समझने के लिए संप्रेषण की स्वाभाविकता के कारण को नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें जो है वो दोनों के दोनों सही हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 जो है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो यहाँ से हम करेंगे शब्द समरूपता वाले यानी कि वर्ड एनालॉगी जो है उसके वाले क्वेश्चन। तो ये है नाटक अभिनेता और संगीत गोष्ठी यानी कि संगीतज्ञ होगा इसमें सही आंसर। तो नेक्स्ट है पुस्तक कागज और रोटी। तो रोटी जो है चारों ऑप्शनों में से जो आटा है उसकी सही आंसर है उसका। तो नेक्स्ट है विमान वायु और कार जो है वो सड़क पर चलती है। नेक्स्ट है वानर मनुष्य और बिल्ली जो है वो चीता। नेक्स्ट है मुस्कुराना हंसना और शोर मचाना क्या होता है? चिल्लाना। नेक्स्ट है पैमाना लंबाई और सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ मैंने आपको वीडियो में एक पहले बताया हुआ है। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है वीणा तार और आघात जो है वो तबला। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि इनके चारों ऑप्शन देख के हमें लगता है कि चारों के चारों सही होंगे। तो ये क्वेश्चन है पक्षी विज्ञानी, पक्षी और पुरातत्व
पुरातत्वज्ञ जो होते हैं उनको कहा जाता है आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा फेफड़े और कंजक्टिवाइटिस जो है वो आंखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें संचरणीय रोग मलेरिया और असंचरणीय रोग जो है वो कैंसर है। तो आगे है जिस तरह गोल्फ हॉल से संबंधित है उसी प्रकार बेसबॉल किससे संबंधित है, तो बेसबॉल जो है वो पॉइंट से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट जो कि है 6th यूनिट युक्ति युक्त तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा तर्क वाक्य जो कि निष्कर्ष का समर्थन करता है निम्नलिखित में से उसे को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रस्तावना जो आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन एवं निगमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप हैं, तो ये हैं तर्क के मुख्य रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तर्क जिसे हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं और एक सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निगमनात्मक तर्क की पहचान किसके साथ की जा सकती है, तो विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के साथ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो वो है प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करते हैं, तो वो है विधायी तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैध निष्कर्ष की परिभाषित विशेषता को चिन्हित करता है, तो वो करता है निश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्क आमतौर पर होते हैं, तो आगमनात्मक तर्क जो है वो सौंदर्यात्मक होते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों की व्याख्या। तो इस यूनिट में इस तरह के एक डायग्राम दे रखा होता है और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हमने देने होते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर दस्तावेजों के वैश्विक पते के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो है URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB दर्शाता है यानी कि ये इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रक्रिया या जिसको हम माइक्रो प्रोसेसिंग कहते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है, तो ये माइक्रो प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर के लिए बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स मूल पाठ ध्वनि वीडियो एवं संजीवता से युक्त सूचना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कीबोर्ड में कम से कम, तो कीबोर्ड में कम से कम 101 कीज जो हैं वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल पता या एड्रेस में कितने भाग होते हैं, ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरेल ड्रॉ कोरेल ड्रॉ जो है एक लोकप्रिय इन ऑप्शंस में से तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कोरियल ड्रॉ जो है मैं आपको बता दूं एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल प्रिंटिंग इंडस्ट्री और मीडिया में डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी रोम का क्या अर्थ होता है, सीडी रोम का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय यानी पेरिफेरल्स को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम या आरएएम का अर्थ होता है, रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी के पर्दे का पक्ष अनुपात होता है, तो उसका अनुपात होता है 4:3। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 जो है लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो वो है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कभी ना समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वो है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो वो है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस अवायुजीव विषयक अपघटन और बायोमास के किण्व का एक उत्पाद है, निम्नलिखित में से इसका मुख्य अवयव कौन सा है, तो मुख्य अवयव है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस है, तो बायोगैस जो है इसमें मीथेन जो है वो 50 से 70% जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार के सबसे लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो संसार के सबसे लंबे वृक्ष जो हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है एक भौगोलिक इकाई जो कि जल को एकत्रित करती है, उसका भंडारण करती है और बाद में जल को उन्मुक्त प्रवाह भी होने देती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जल संभट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोग। वोग मूलतः एक आर्द्रभूमि है जो कि मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोत से जल प्राप्त करती है, तो वो है केवल वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ी ताजे या अलवण जल की झील कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये है ताजे पानी की झील फूलर झील। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस देश में पाया जाता है, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तापमान पर अलवण जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जिसका दोहन आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभप्रद हो सकता है, तो वो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मृदा या मिट्टी समूह है, तो ये है लाल मिट्टी। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 1 की लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10 उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है, तो वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या जिसको हम यूजीसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव हैं, तो तृतीयक शिक्षा के अवयव हैं ए और सी या बी और सी। तो बी में है उच्च शिक्षा और सी में है व्यावसायिक शिक्षा और परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है, तो उच्च शिक्षा का नियामक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी है, तो शिक्षा के 4 स्तंभ मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये 4 स्तंभ जो हैं वो यूनेस्को के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है, तो ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है, तो कौन सी है, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है, तो कौन से दस्तावेज में है, शिक्षा आयोग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जाता है, तो समेकित दृष्टिकोण कहा जाता है शिक्षा को जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में
समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। तो ये किसको सौंपा गया था? यूजीसी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा रूप में कहा जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है चार्ल्स वुड प्रेक्षण जो है, या चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो है, वुड डिस्पैच जिसको हम कहते हैं, उसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था? तो किसको किया गया, कब किया गया था? 1857 में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।